याद रखना, हर सदी के मरकज बदलते हैं, एक ही मरकज क़यामत तक नहीं चलता। इस बात को समझो कि हर जमाने का एक मरकज होता है, वो जमाना पूरे 100 साल तक अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अगले दौर के मरकज तक उस अमानत को मुंतकिल कर देता है। याद रखना, आज तो इसी पर लड़ाई हो रही है कि शूरा सही है कि इमारत सही है। मतलब पागलपन की कोई लिमिट है, कोई इंतहा है मुसलमानों के पागलपन की। दो पार्टियां बन गई, कांग्रेस और बीजेपी की तरह, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, मस्जिदों में यह ऐलान कि यहाँ इमारत वाली जमात नहीं ठहरेगी। मुसलमानों, कितने टुकड़ों में बांटोगे तुम उम्मत मुस्लिमा, कितने टुकड़ों में बांटोगे इस्लाम? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। ऐसे जामे किस्म के मरकज जहां से दोनों तरह की रहनुमाई मिले। अब जमाने को ऐसे मरकजों की जरूरत है। अब तक जिन मरकजों ने हमारी रहनुमाई की वो हमारे सरों के ताज है, वो हमारे बहुत मोहसिन है। लेकिन याद रखना, अगर 2-4 समझदार यहाँ मौजूद हों तो मेरे इशारे को समझें। याद रखना, जब दीन की मेहनत का अंदाज बदलता है तो कोई नया नबी और मुजद्दिद आके ऐलान नहीं करता कि अब दीन की मेहनत का अंदाज बदल गया, बल्कि दीन की पुरानी मेहनत में करने वालों में ऐसे कीड़े मकोड़े और ऐसी खराबियां पैदा हो जाती हैं। उसी से समझने वाले समझ जाते हैं कि भाई अब इस मेहनत की उम्र पूरी हो चुकी, अब कोई और मेहनत इसकी जगह लेगी। आओ तलाश करते हैं, आओ ढूंढते हैं कहां कौन सी मेहनत इसकी जगह लेगी, क्योंकि सरकार दो आलम की उम्मत दीन की मेहनत के बगैर तो नहीं रहेगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन एक ही मेहनत क़यामत तक के लिए कबूल कभी नहीं होती। एक जमाना था, हजरत शाह वलीउल्लाह का नाम था, आज लोग ढूंढने निकलते हैं कि हजरत शाह वलीउल्लाह का मरकज कहाँ था। एक जमाना था कि हजरत मुजद्दिद साहब का मरकज था सरहिंद में, आज लोग टिकट लेकर जाते हैं सरहिंद और सिर्फ वहां फातिहा पढ़ के चले आते हैं। याद रखना, हर सदी के मरकज बदलते हैं, इस बात को समझो। मैं खतरा मोल लेकर ये बात कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि इसी बयान के दरमियान कमेंट्स आने शुरू हो गए होंगे, ट्रोल किया जा रहा होगा, मुझे गालियां दी जा रही होंगी, मुझे बददुआएं की जा रही होंगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे अल्लाह की पकड़ का डर है। इसलिए वो बात जो अल्लाह ने मुझ पर खोली है मैं साफ लफ्जों में कहना अपना फर्ज समझता हूं।